हेलो फ्रेंड्स, मैं रजन सिंह लोधी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का यह वीडियो है। इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया जारी है, यह दर्शाने के लिए जिस तरह हम अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार बोलते वक्त क्रिया पूर्ण है, यह दर्शाने के लिए पूर्ण वर्तमान का प्रयोग किया जाता है। पूरी हो चुकी है क्रिया व्यक्त करते समय यह काल भूतकाल को वर्तमान काल से जोड़ता है। पूर्ण वर्तमान काल के हिंदी वाक्यों से क्रिया के बाद में चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द या क्रिया के अंत में आ, ई, ए ऐसे अक्षर आते हैं और क्रिया के बाद में है, हूँ, हैं शब्द होते हैं। जैसे वह आया है, वे आए हैं, तुम आए हो, मैं यह समझ गया हूँ, है ना। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। रचना या स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज़, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें प्रयोग किया जाता है ना। तो अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज़, हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ और प्लस आपका ऑब्जेक्ट, है ना। हैव, हैज़ में क्या फ़र्क है वो देखते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। एक वचन शब्द के साथ में हैज़ का प्रयोग करते हैं, या ही, सी, इट, एनी नेम और सिंगुलर के साथ में हैज़ का यूज़ किया जाता है, परंतु आई और यू के साथ और दे, है ना, हैव का यूज़ किया जाता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में हैव का यूज़ किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि ही, सी, इट, राम, श्याम, सैम के साथ में हैज़, आई, वी, यू के साथ हैव और बी, यू, दे प्लूरल के साथ भी हैव आता है। अब नीचे दिए गए वाक्यों का अध्ययन कीजिए और उसके बाद इन वाक्यों को फिर से खुद अंग्रेजी में बनाइए। वह आया, आना, टू कम, है ना, का तीसरा रूप भी कम ही होता है। तो ही हैज़ कम, सब्जेक्ट हैज़, हैव और क्रिया का तीसरा रूप यह आएगा, है ना। वे आए, दे हैव कम, मैं आया, आई हैव कम, तुम आए, यू हैव कम, मैं यह किताब पढ़ी, मैंने यह किताब पढ़ी, आई हैव रेड दिस बुक, मैंने उसे पत्र भेजा है, आई हैव सेंड हिम आ लेटर, मैंने उसकी अनुमति ली है, आई हैव टेकन दिस परमिशन, हिज परमिशन, सॉरी, तुम बहुत बदल गए हो, यू हैव चेंज्ड अ लॉट। ओके। मुझे जुकाम हो गया है, होना, आई हैव गॉट अ कोल्ड, उसे जुकाम हो गया है, ही हैज़ गॉट अ कोल्ड, उसे बुखार आया है, ही हैज़ गॉट अ फीवर, हमारे बच्चे के दांत गिरने लगे हैं, आवर बेबीज टीथ हैव स्टार्टेड टू फॉल। ओके। मैं टाइम टेबल के बहुत पीछे पड़ गया हूँ, आई हैव फॉलन वेरी मच बिहाइंड द टाइम टेबल, मैं यह समझ गया हूँ, आई हैव अंडरस्टूड दिस, मुझे टेबल के नीचे एक 5 रुपये का नोट मिला है, आई हैव फाउंड अ 5 रुपीज़ नोट अंडर द टेबल। अब यहाँ अंडर का यूज़ क्या है, अंडर यानी प्रेपोजिशन है। पिछले 24 घंटों में मेरी घड़ी 10 मिनट आगे
गई है। माई वॉच हैव गेंड बाय 10 मिनट्स ओवर द लास्ट 24 आवर्स। पड़ोसी के कुत्ते ने मुझे फिर काट लिया है। नेक्स्ट डोर डॉग हैज़ बीटन मी अगेन। अगेन है ना, तो बाइट विथ बीटन। मैंने कार में 500 रुपये का पेट्रोल डाला है। आई हैव पुट 500 रुपीज़ वर्थ ऑफ पेट्रोल इनटू द कार। होमवर्क के देखिए, निम्नलिखित को अंग्रेजी में अनुवाद किए। वह आ गया है, आ गया, वह आ गया, तो क्या होगा? ही हैज़ कम। वे आ गए हैं, दे हैव कम। मैंने यह खबर सुनी है, तो आई हैव लिसन दिस न्यूज़। मैंने यह खबर पढ़ी है। आई हैव मैंने यह खबर पढ़ी है। आई हैव रेड दिस न्यूज़। मैंने उसे पत्र लिखा है। आई हैव रिटन अ लेटर हिम या हर। मैंने उसे बताया, तो क्या होगा? मैंने उसे बताया, मैंने उसे बताया। आई हैव टोल्ड हिम। वह अब पिता बन गया है। ही हैज़ मेड आ फादर नाउ। वह बहुत बदल गया है। ही हैज़ चेंज्ड अ लॉट। ओके, तो यह पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट था। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमने देखा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा है। आपका सब्जेक्ट हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ब। ओके।